बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है आज हमारे पास। उसमें हमने हमारे टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे कि हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी क्या होता है, एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है। अगर वो आपको नहीं पता तो आप इसी यानी कि लेक्चर नंबर 1 को एनर्जेटिक्स के देखें, ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर एक्सप्लेनेशन हो, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। ठीक है, अब एनर्जेटिक्स में आज हमने सिस्टम को सीखना है कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। वही आसान से एग्जांपल के साथ हम जो है वो रियल यानी कि हमारी लाइफ में जितनी एग्जांपल्स हो सकती हैं पॉसिबल, वो मैं आपको दूंगा। फिर उसको हम जो है केमिस्ट्री से रिलेट कर लेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग का। ठीक है, अच्छा, अब सिस्टम और सराउंडिंग, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्स, ये जो यूनिवर्स है हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ना, वो दो चीज़ों से बना है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब आप लोगों ने यूनिवर्स का सबको पता है, यूनिवर्स क्या है, पूरे जहान को यूनिवर्स कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग हमने समझना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक सिस्टम की एग्जांपल ये है। आपको मैं एक फ़नी सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आप लोग शादी में गए हैं। ठीक है, अब शादी में जब आप गए हैं, खाना वगैरह खाया, तो आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है। आपकी जो फेवरेट है ना, वो है कोई यानी कि कोक, स्प्राइट, दो हैं आपके पास चॉइस है। ठीक है, अब आपकी फेवरेट जो है वो स्प्राइट है। आप चाहते हैं स्प्राइट हमें चाहिए, स्प्राइट मिले। ठीक है, तो आप जो है कोक को नहीं देखेंगे, सिर्फ स्प्राइट को देखेंगे वो किधर है। सिर्फ स्प्राइट के ऊपर आपका फोकस होगा कि ये किधर है। इसी तरह मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि आपके 3 टीचर्स हैं, तीनों में से कोई एक आपका फेवरेट होगा, मतलब कि जिससे आपको पढ़ना अच्छा लगता होगा। तो उन तीनों में से आप लोगों का जो फोकस होगा, आप किसको जो है वो देख रहे होंगे कि हमारी क्लास लें, इनको टाइम मिले हमारी क्लास लें, वो कोई एक होगा ना। मतलब कि तीनों खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तीनों आपके टीचर्स हैं। टीचर ज़रा थोड़े से दूर खड़े हैं, तो इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये 3 टीचर्स खड़े हैं। ठीक है, अब इनमें से ये फिज़िक्स के टीचर हैं, ये केमिस्ट्री के हैं, चलो ये बायो के हैं। अब इन तीनों में से आप लोग किसी एक को चाहते होंगे कि इनका लेक्चर हमने सुनना है। ठीक है, तो आपने बताना है कि इनका लेक्चर आप सुनना चाहते हैं, कमेंट में बताएं, फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, जो भी। खैर, अब इन तीनों में से अगर आपका कोई एक फेवरेट, फॉर एग्जांपल बायो के टीचर आपके फेवरेट है, ठीक है, आप क्या करेंगे, बस इनको फोकस कर रहे होंगे, ये दोनों सराउंडिंग में आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, सराउंडिंग में। यानी सिस्टम वही होता है जिसको हम फोकस कर रहे होते हैं, जो हमारी यानी हमारी ऑब्जर्वेशन में था। फॉर एग्जांपल आप लोग अब इस टाइम पे मेरे लेक्चर सुन रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप और मैं क्या है, सिस्टम है। आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं और आपके मैं आपके लिए क्या हूँ, सिस्टम हूँ। और ये फ़ोन, फॉर एग्जाम्पल ये फ़ोन है, इसके बाहर जितनी भी चीज़ है वो सराउंडिंग है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं सिस्टम समझ लिया, फॉर एग्जांपल आपने मैथ पढ़ा हुआ है, हमने सिस्टम को अकेला करना है, यहाँ पे सिस्टम को अकेला कर दे, सिस्टम सराउंडिंग को समझते हैं। सराउंडिंग यहाँ पे क्या, प्लस और यहाँ जाके माइनस। यूनिवर्स में से सराउंडिंग को अगर माइनस कर देंगे, पूरा नहीं आ रहा यहीं तक, समझ आ जाएगी आपको सराउंडिंग, तो वो क्या बनेगा, बचेगा पीछे सिस्टम बचेगा। सिस्टम क्या है, यूनिवर्स में से सराउंडिंग को हटा दें, सिस्टम रह जाएगा। सराउंडिंग के बगैर सिस्टम कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, सराउंडिंग होगी तो ही सिस्टम होगा ना। अगर ये दोनों दो नहीं है तो आपका फोकस यही होगा, यानी कि कोई सराउंडिंग नहीं है, ये दो हैं फिर ये सिस्टम बन रहा है, तभी इस पर फोकस आ रहा है, वरना ये तो थे ही नहीं। तो मतलब आप इस पर देखते रहते, सारी चीज़ें देखते। तो यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या चीज़ है। अब हम इसको केमिस्ट्री की जो है वो लैंग्वेज में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक बीकर है, ओके। इस बीकर के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल अल्कोहल है। इस सिस्टम के अंदर आपके पास क्या है, अल्कोहल है। अब आप अल्कोहल को जब बीकर में डाल चुके हैं, ठीक है, आपने नीचे एक बर्नर लगाया हुआ है और यहाँ पे थर्मोमीटर से आप इसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। किस टेम्परेचर पे जो है ये क्या होगा, ये थर्मोमीटर जो है हमें बॉयल होता है, जो थर्मोमीटर में बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा किसका, अल्कोहल का। अब यहाँ पे आपने बर्नर भी लगाया है, बीकर भी है, थर्मोमीटर भी है, अल्कोहल भी है। यहाँ पे हम समझेंगे कि सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। लेकिन एक और चीज़ जो मैं भूल गया, वो है बाउंड्री। क्या, बाउंड्री।
बाउंड्री क्या होती है, इनकी डेफिनेशन मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हमने काम है समझना, ठीक है। बाउंड्री क्या होती है, एक ऐसी रियल बाउंड्री, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई रियल या इमेजिनरी, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी लाइन, रियल एंड और कर लेते हैं, और इमेजिनरी लाइन विच separates system from surrounding। ओके, एक रियल और इमेजिनरी लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करेगी, वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। ये रियल भी हो सकती है, ये इमेजिनरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके बायो के टीचर खड़े हैं, जो आपका सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल इस पर फोकस है आपका, तो कोई लाइन है इनके आगे पीछे जो इनको इस सराउंडिंग से अलग करें, नो, ये इमेजिनरी बाउंड्री होगी, ठीक है। ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है। रियल क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें, हमारा फोकस किस पे है, अल्कोहल पे, तो अल्कोहल पे से हमारा फोकस है, हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। यानी अल्कोहल जो है हमारा सिस्टम है। बाकी ये अल्कोहल क्या हो गया हमारा सिस्टम, ये जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर, ये बीकर, ये हमारा बर्नर, क्लास में आ रहा है, चलो, थर्मामीटर, बीकर और बर्नर, ये सब चीज़ें क्या हैं हमारे पास, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये बेटे हमारे पास हैं सराउंडिंग। क्या है, सराउंडिंग है, क्या है, सराउंडिंग। और ये जो नज़र आ रहा है, ये जो लाइन में लगा रहा हूँ, ये है एक बाउंड्री। क्या है, बाउंड्री, जो सिस्टम को, यानी कि देखो ये वाली बर्नर, ये वाला यहाँ पे, ये ऊपर थर्मोमीटर लगा होगा इधर, ये सराउंडिंग को सिस्टम से अलग करने वाली चीज़ है, तो ये क्या होगी, बाउंड्री होगी। क्लियर हुआ, बाउंड्री क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है, ठीक है। अब आप लोगों को मेरे ख्याल से कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए कि यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग में क्या डिफरेंस है। मैं आपको सिस्टम की टाइप्स बताता हूँ, सराउंडिंग की टाइप्स। और ओके बच्चों, सिस्टम और सराउंडिंग हमने जो है वो सीख लिया, समझ लिया। अब उसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ बुक में, ज़रा यानी कि परफेक्ट सी नहीं लिखी हुई, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं। टाइप्स जो मैं आपको बताऊँगा वो सिर्फ आपके समझने के लिए होंगे, ठीक है। सिस्टम क्या है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज आर, इसको हटा देते हैं यार, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर which is under ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं आप, इसकी जगह इन्वेस्टिगेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये सारी डेफिनेशंस लिख ली हैं, टाइम बचेगा, हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको क्लियर भी कर देता हूँ, ये डेफिनेशंस जो मैंने लिखी हैं आपने याद यही वाली करनी है, ठीक है। बुक में कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, आपको डेफिनेशन पूछना है। ये चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना कि कोई तरतीब नहीं है, तो अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैं आपको लेके चलूँ आप उसी तरह से चीज़ों को जो है वो याद करें और ना एक तरतीब में आ जाएंगे। जैसे अब देखें, अब आपकी बुक में जो है ना कि शुरू में हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, उसके बाद आपको एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन 2 दफ़ा दी हुई, 2 पॉइंट्स में मैंने आपको अंडरलाइन करवा दी। फिर थर्मोडायनेमिक्स है, उधर ही आपको एक्सोथर्मिक बताया, उधर ही एंडोथर्मिक बताया। फिर सिस्टम और सराउंडिंग आया, उधर भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर आपको एक टॉपिक दिया होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो इसीलिए मैंने अभी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को टच भी नहीं किया। वो क्या है वो मैं आपको डिटेल में
इसके आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा। आप लोग इस तरह से अगर करेंगे मेरे साथ साथ, जैसे अभी मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया, सिस्टम समझ आया, सराउंडिंग समझ आया, अब उसकी टाइप्स और डेफिनेशन यहाँ से याद कर लें, ठीक है। उधर जो भी सिस्टम की एनर्जी जो चेंज होती है, बढ़ती है, एंथाल्पी, पहले हम एंथाल्पी समझेंगे, फिर ही तो हमें सिस्टम की जो एनर्जी बढ़ती हुई पता लगेगी ना, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एंथाल्पी पढ़ेंगे, आराम से एंथाल्पी को स्टडी करेंगे। उसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है, तो हम ऐसा करेंगे, पहले एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कर लेंगे, फिर हम एंथाल्पी की तरफ चलेंगे। इस तरह हमारी चैप्टर की ना एक तरतीब लगेगी और हमें समझ आएगी, चीज़ें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये न्यू बुक्स हैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, उम्मीद है कि आपके जो हैं सिलेबस में कमी आएगी, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, फिलहाल हमने जो है चीज़ों को समझना है। तो आप ज़रा देखें, तवज्जो करें, लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज सिस्टम। सिस्टम क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ यूनिवर्स में, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ऑब्जर्वेशन में, मैं अभी आपको क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इस सिस्टम की एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, आपने वही लिख देनी बुक में है, वहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देख लें, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ये अब हायर क्लासेस में इसको डिटेल में भी समझ लेंगे, ओपन सिस्टम क्या होता है, एनर्जी और मैस का जो है चेंज होता है, इसमें छोड़ दें, वो हमारे टॉपिक नहीं है। क्लोज सिस्टम क्या, आइसोलेटेड सिस्टम है, सिर्फ अभी आप याद कर लें। ओपन सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप वही एग्जांपल लें जो मैंने अभी आपको बताई थी अल्कोहल वाली, ये देखें यहाँ पे, ये मैंने आपको अल्कोहल वाली एग्जांपल दी थी। अगर मैं यहाँ इसका लिड लगा दूँ, उसको ऊपर से बंद कर देता हूँ, कोई चीज़ जो है ये इधर से जा नहीं सकती, अंदर आ नहीं सकती, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और आइसोलेटेड क्या होगा? इसमें से कोई चीज़ बाहर ना निकले, यानी इसकी बाउंड्री से भी हीट जो है एक्सचेंज ना हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड। ओपन क्या, जो ऊपर से खुला हुआ है, सिंपल, जिसमें से एनर्जी और मैस दोनों जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकते हैं, सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मैंने इसको मजीद जो एक्सप्लेनेशन की तरफ मैं नहीं लेके जा रहा, आप लोगों ने सिर्फ इसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब ओपन सिस्टम क्या है, समझ आ गई, क्लोज, आइसोलेटेड। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो कि ये जो बीकर है हमारा बीकर, उसके अंदर H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं मिलके, ये बर्नसन है, बर्नर है, ये थर्मोमीटर है। तो आप कहेंगे ये जो हमारा H2O है वो हमारा क्या सिस्टम है, और जो बाकी चीज़ें हैं जो हमारे ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं है, जिसको पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, वो हमारा क्या सराउंडिंग है। तो आप बताएंगे इसमें बर्नसन बर्नर और बीकर और थर्मोमीटर क्या है? सराउंडिंग है। एवरीथिंग अदर देन आवर सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग। बाउंड्री में आपको इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, टाइप्स लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। अब सराउंडिंग है, एवरीथिंग अदर देन आवर सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? सराउंडिंग है। बाउंड्री, बाउंड्री समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी टाइप्स मैंने लिख दी है, हमारी बुक में नहीं, लेकिन फिर भी आपको आपके कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए, आप अपनी बुक पे लिख सकते हैं। द रियल और इमेजिनरी लाइन विच सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। ये डायाथर्मिक भी हो सकती है, डायाथर्मिक में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, डायाथर्मिक कहते हैं कंडक्टिंग बाउंड्री। अब क्या, कंडक्टिंग से मुराद ऐसी बाउंड्री जिससे हीट आ भी सके और जा भी सके, ठीक है। ये इधर देखें, ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री सेपरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल ऊपर से बंद है, यहाँ से भी बंद कर देते हैं, ये हमने बंद कर दिया, ओके। अब क्या होगा, हीट यहाँ से बाहर जाएगी, जब ये गर्म होगा हीट यहाँ से बाहर जा सकती है, तो ये कौन सी बाउंड्री है भाई? ये बाउंड्री है भाई हमारे पास डायाथर्मिक, ठीक है। और अगर ये ऐसी है कि इसमें तो हीट मूव नहीं कर सकती, तो क्या है? एडियाबैटिक। इसे आप कह सकते हो इंसुलेटिंग, दूसरी अल्फाज में क्या कह सकते हैं? इंसुलेटिंग, यानी कि इसमें से कोई हीट पास या एक्सचेंज नहीं हो सकती। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, हमें नज़र आ रही है रियल बाउंड्री है। बाउंड्री जो है इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिन करके, फॉर एग्जांपल वो टीचर्स वाली एग्जांपल, आपकी जो टीचर पे नज़र है, फॉर एग्जांपल साइड वाले टीचर्स जो है हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं होते, वो हमारी सराउंडिंग होती है, जो हमारे सारे जो हमें पसंद है। आज वैसे भी टीचर्स डे है, तो आप लोगों के टीचर आपके बहुत अच्छे पढ़ाते होंगे, खैर उन्हें हमें विश करना चाहिए ताकि उनका हौसला बढ़े, वो आपको अच्छे से पढ़ाएं, उनका अदब करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए उनके कहने पे। खैर वो आपको यही कहते हैं, पढ़ाई करें, तो आप पढ़ाई करें, ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी, इमेजिन करने पे, फॉर एग्जांपल वो मैंने आपको 3 टीचर्स बताए ना, उनमें तीनों में आपको इमेजिन करना होता है, वो हमारे फोकस में होता है। इसी तरह जो बोतल थी स्प्राइट की, आपको कोई बाउंड्री नज़र नहीं आ रही बोतल की, लेकिन इमेजिनेशन में आपके सिर्फ वो बोतल है और बाकी सारी चीज़ें सराउंडिंग में चली जाती हैं। तो इमेजिनरी बाउंड्री, रियल बाउंड्री, एडियाबैटिक और डायाथर्मिक में कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है इन्हीं पे बेस करेंगे, आपको इसके कॉन्सेप्ट आते होंगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें। तो फिलहाल मैं आपको ये पेज इस तरह से शो कर रहा हूँ, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको याद करना हो। बुक में मैं आपको बता दूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या हमें याद करना है। देखिए बुक में हमारे पास इस टॉपिक में जो है ना, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक नहीं, फॉर एग्जांपल ये बीकर, ये इज़ कॉल्ड द सराउंडिंग, यहाँ तक ये जो है
इतना हिस्सा पढ़ लिया, ठीक है, अब इतना पढ़ा मैंने पढ़ाया। ये जो चीज़ें ये हमारे इस टॉपिक का पार्ट नहीं मान सकती, लेकिन हाँ हम इसको रिलेट करेंगे, नहीं इसको छोड़ेंगे नहीं, रिलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले कल हम पहले एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को पढ़ लेंगे, बल्कि नहीं पहले हम इंथाल्पी को ही पढ़ते हैं। मैं बीच में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को बता दूंगा कि क्या होते हैं, फिर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसमें मैं सारे एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये सारी एग्जांपल्स भी डिस्कस करनी है, उससे पहले हमने इंथाल्पी को पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंथाल्पी क्या होता है। आपने इसको अच्छे से पढ़ के याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम वेस्ट ना करें। अल्लाह हाफिज़।